हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मेरे रसूल है, इन्होंने बताए हुए रास्ते पर मुझे चलना है, इनके हर रास्ते को इख्तियार करना है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी सारी चीज़ें 1400 साल पहले हमें बताई है। आप देखते होंगे अभी का जो मॉडर्न ज़माना है, जहाँ पे आपको कोर्सेज सीखने मिलते हैं, अलग अलग चीज़ों के महंगे महंगे कोर्सेज बिक रहे हैं, लेकिन जितनी भी ये सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपने आप को डेवलप करने वाली जितनी भी चीज़ें लोग यहाँ पे पैसे देकर सीख रहे हैं ना, 1400 साल पहले मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फ्री में कहा था कि इस्लाम क्या होता है। इस्लाम होता है हमारा रिस्पेक्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोग कंकड़ मारते तो वो उनको बैक आंसर नहीं करते थे। आज अगर कोई बंदा हमें घूरता भी है, कोई हमें देखता भी है, तो हमारा इंटेंशन गलत हो जाता है उसको देखकर, ये मेरे से जलता है, इसके अंदर घमंड है, ईगो है। हमारे नबी ने ये हमें बताया ही नहीं है, ये सिखाया ही नहीं है। हमारे नबी ने हमें सेल्फलेस रहना सिखाया है, खुद गर्ज न रहना हमारे नबी ने सिखाया। अगर जीना है तो दूसरों के लिए जियो। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कई सारी चीजें हमें बताई, अगर हम उसके ऊपर गौर करने जाएं तो हमारी जिंदगी इतनी खुशगवार हो जाएगी, हम शुक्रिया अदा करते करते थक जाएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी हैं, आपके रसूल हैं। आपको उनके बताए रास्ते पे चलना है तो उनके बताए गए रास्ते पे काफिरों से जंग करो। अगर वो इस्लाम कबूल करते हैं, नमाज कायम करते हैं, जजिया देते हैं और ज़कात देते हैं तो उन्हें छोड़ दो, वरना उनका कत्ल कर दो। ये आपके नबी का रास्ता था। आपके नबी का रास्ता था दो दो तीन तीन चार चार बीवियाँ रखो, फिर लोंडियाँ भी रख सकते हो। काफिरों पे हमला करो, उनको मारो, उनकी बीवियाँ बच्चियाँ बेटियां हैं उनको अपनी रखेले बनाओ, गुलाम बनाओ, और उनसे मन भर जाए तो उन्हें भेड़ बकरियों की तरह बेच दो। ये आपके नबी का रास्ता था। हज़रत मोहम्मद को जब कोई कंकड़ मारता था उनको बेक आंसर नहीं करते थे, तो फिर 80 जंगें किस लिए लड़ी थी आपके नबी ने, और वो भी ज़िंदगी के लास्ट 10 सालों में। इस्लाम की पहली लड़ाई जंग बदर नबी की 53 साल की एज में हुई थी और 63 साल की उम्र में आपके नबी दुनिया से पर्दा कर चुके थे। 10 साल में 80 लड़ाई, हर 1.5 महीने में एक लड़ाई आपके नबी लड़ रहे हैं, और आपके नबी को मारने वाले कंकड़ पत्थर का वो जवाब नहीं देते। तो फिर 80 जंगें किस लिए लड़ी? आपके नबी सेल्फलेस थे, वो खुद गर्ज नहीं थे, उन्हें कोई खुद गर्जी नहीं थी। जब माल गनीमत के नाम पर जो माल मिलता था उसमें आपके नबी ने 50% का हिस्सा रखा, 50% बाकी 100, 200, 300, 400 जो साहबा लड़ते थे उनका था, और 50% का हिस्सा सिर्फ आपके नबी का था। बाद में साहबाओं ने इनकार कर दिया कि लड़े हम मरे हम, और आपको फ्री में 50%, और हम 200, 400, 500, 700 आदमी लड़े, हमारा 50% सबका और हमारे सब के बराबर आपको अकेले में मिलता है। तो साहबाओं ने लड़ने से इनकार कर दिया। तब आपके नबी ने 20% का हिस्सा अपने लिए रखा और 80% बाकी साहबाओं का, और आपके नबी को कोई खुदगर्जी थी ही नहीं। आपके नबी ने बताया खुदगर्ज ना बनो, दूसरों के लिए जियो। आपके नबी दूसरों के लिए कितने जिए थे? खुद 11 शादियाँ की थी अपने ग़ुलामों की, बाकी बच्चे मुसलमानों की शादियाँ कितनी करवाई थी। जिस मुआसरे में बच्चों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, तो वहाँ तो बहुत सारे मर्द एक एक शादी करे तब भी कुंवारे रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा था। ऊपर से आपके नबी और साहबा 10-10, 8-8 शादियाँ कर ले तो एक बहुत बड़ा हिस्सा मर्दों का कुंवारा रह जाता था। तो किसी इंसान की ज़िंदगी में शादी का सुख ना मिले, और आपके नबी 11-11 बीवियाँ रखते थे, ऊपर से लोंडियाँ रखते थे, और आपके नबी दूसरों के लिए जीते थे। नबी लूट के माल में 20% का हिस्सा था, नबी दूसरों के लिए जी रहे थे, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, जिन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया गया था। नबी के बताए गए रास्ते पर चलने से मुसलमानों की ज़िंदगी खुशगवार हो जाती, तो नबी की खुद की ज़िंदगी खुशगवार क्यों नहीं हुई? जंगे होद में उनके दांत टूटे, शदीद जख्मी हुए, यहूदी औरत ने उन्हें जहर दिया, जो कि बच गए, लेकिन जहर की तकलीफ़ उन्हें पूरी ज़िंदगी रही। बाकी जो भी ज़िंदगी थी जहर खाने के बाद में उसकी तकलीफ़ थी, और वो हज़रत आयशा को बताते थे उस जहर की तकलीफ़ मुझे हो रही है। और आपके नबी को मारा जाता था, पीटा जाता था, वो खुशगवार ज़िंदगी है। और आज मुसलमानों का भी यही हाल है। अफ़गानिस्तान में अमरीकियों से 2 बार पीटे, इराक़ में अमरीकियों से 2 बार पीटे, और 2011 में मुसलमान आपस में लड़के मरे थे, वो भी 1.5 दर्जन देशों में, मुस्लिम कंट्रीज़ में, और जहाँ देखो वहाँ पीटे जा रहे हैं। और उनके पीटने का कारण आपके नबी की तालीमें हैं, नसीहतें हैं। आपके नबी ने जो 1400 साल पहले नसीहतें की थी, आज लोग बड़ी बड़ी फीस दे के कोर्सेस करते थे। तो आपके नबी ने ऐसे कोई कोर्सेस फ्री में करवाए जिससे मोबाइल बने, टीवी बने, जिससे आप फ़ोन चला रहे हैं वो फ़ोन बने? ऐसी कितनी तालीमें दी गई थी। एक भी मुसलमान ने ऐसी कोई भी चीज़ का ईजाद नहीं किया जो आज हमारे काम आ सके। और जिन्होंने भी किया है, जिनका नाम मुसलमान है, वो आपके नबी की नसीहतों से नहीं, आपके नबी की नसीहतों से लड़ाका बना जा सकता है, मुसलमान बना जा सकता है, मौलाना बना जा सकता है, लेकिन एक भी डॉक्टर, इंजीनियर,
कोई नहीं बन सकता। आपकी इस्लामिक और नबी की नसीहतों की जो तालीम है उससे कुछ भी ऐसा नहीं बना जाता जो आज की ज़रूरत है। मैं तो सोच रहा था आप बताएंगे आपके नबी की नसीहत की बदौलत ही आज हमने साइंस में इतनी तरक्की कर ली है, प्लेन मुसलमानों ने बना दिया है, क्योंकि आपके नबी ने नसीहत की थी, कंप्यूटर की, प्लेन की, इंजीनियरिंग की और मेडिकल साइंस की, वो सारी नसीहतें जैसे आपके नबी ने की थी। आपके नबी ने सिर्फ ख्याली पुलाव खिलाई थी और दुनिया में नफ़रत फैलाने का काम आपके नबी ने किया था, और उसका असर आज भी मुसलमानों पे, जो आपके नबी की नसीहत पे अमल करता है वो पीटे जाते हैं या लोगों को मारते हैं और मरते हैं। सबसे ज़्यादा यही काम होता है मुसलमानों के लिए।